हेलो एवरीवन, आज हम वीडियो के माध्यम से ये मासिक राशिफल पे चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो राशि के रेंज में जो राशि है ये एक्वेरियस साइन यानी कुंभ राशि। हाँ, जो लोग कुंभ राशि के हैं उनके लिए मई का महीना किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा इसके बारे में हम जानेंगे। साथ में आप सबके लिए जनपत्री भी होगा जिसके थ्रू आप इजिली और स्वतः समझ पाएंगे कि आप सबके बर्थ चार्ट में कुंडली में ग्रह का गोचर प्लेसमेंट दृष्टि किस प्रकार से है। इन चीज़ों को आप स्वतः जान जाएंगे। तो चलिए देखिए, जो लोग ये कुंभ राशि के हैं, आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, कारोबार, कार्य क्षेत्र, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति, प्रेम, शिक्षा कैसा रहेगा इसका हम गहन स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। और ये जनपत्री जो है ये कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन के जो लोग हैं उनके लिए है। तो आपके धन भाव में शुक्र, बुध, शनि, राहु हैं। और आपके थर्ड हाउस में सूर्य हैं। और वही गुरु का भ्रमण संचरण आपके चतुर्थ भाव में है। षष्ठ भाव में मंगल देव विचरण कर रहे हैं। केतु आपके अष्टम भाव में है। कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट है। अब चलिए इनकी दृष्टि विचार कर लेते हैं। शुक्र, बुध, शनि और राहु जो है ये यहाँ से इनकी जो सातवीं दृष्टि है आपके अष्टम भाव पे होगी, सामूहिक दृष्टि। अब यहाँ पे शुक्र बुध के पास एक ही दृष्टि है, लेकिन शनि राहु जो है इनके पास कुछ और दृष्टि है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, तो राहु यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि जो होगी षष्ठ भाव पे, सातवीं जो होगी अष्टम पे, नौवीं दृष्टि होगी दसम भाव पे यानी कैरियर के भाव पे। जो भाव अथॉरिटी का भाव है वहाँ पे राहु का दृष्टि जा रही है यानी दसम भाव पे। शनि के पास तीन दृष्टि है, तो शनि आपके धन भाव में है, तो यहाँ से ये चतुर्थ पे दृष्टि डालेंगे। तीसरी शनि की जो सातवीं दृष्टि होगी अष्टम पे होगी। और शनि की जो दसवीं दृष्टि होगी आपकी डिजायर यानी एकादश भाव पे होगी। अब इसके बाद वाला जो भाव है यहाँ पे सूर्य का प्लेसमेंट है, यानी सूर्य यहाँ पे भ्रमण संचरण कर रहे हैं थर्ड हाउस में। तो यहाँ से इनकी सातवीं दृष्टि जो होगी, सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, जिस भाव में बैठते हैं वहाँ से ये इनकी सातवीं दृष्टि होती है। तो ये थर्ड हाउस में है, तो ये आपके भाग्य भाव को देखेंगे सातवीं दृष्टि से। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, चतुर्थ भाव में गुरु का प्लेसमेंट है, तो गुरु जो है यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पे। सातवीं आपके दसम भाव पे गुरु की सातवीं दृष्टि होगी। और द्वादश भाव पे गुरु की नौवीं दृष्टि होगी। मंगल के पास भी तीन दृष्टि है। मंगल जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से इनकी तीन दृष्टि है, यानी जहाँ बैठेंगे उस भाव से चौथी, सातवीं, आठवीं। तो ये मंगल आपके षष्ठ भाव में है, तो ये भाग्य भाव को देखेंगे चौथी दृष्टि से। ये द्वादश भाव को देखेंगे सातवीं दृष्टि से। लग्न को देखेंगे आठवीं दृष्टि से। केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है। केतु आपकी अष्टम में है, तो यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि होगी द्वादश पे, सातवीं होगी धन पे, और नौवीं होगी सुख भाव यानी चतुर्थ भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण दृष्टि है जो लोग एक्वेरियस साइन के हैं। चलिए प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। और ये देखिए, कुंभ राशि, इस महीने कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक लाभ होने की संभावना है। वही पारिवारिक संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला होगा। आय के नए स्रोत मिल सकते हैं और रुका हुआ धन आपको वापस प्राप्त हो सकता है। कुछ निवेश से भी आपको फायदेमंद स्थिति दिखाई दे रही है। कुछ निवेश से भी फायदे आपको हो सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां हो सकती है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएंगी। आप किसी नए कार्य में कदम रख सकते हैं, किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप सावधान रहें और सतर्क होकर अपने काम काज पे ही फोकस डालें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। शनि की 7.5 की दूसरा फेज है आपके ऊपर, तो शनि से संबंधित आपको उपाय करने की जरूरत होगी। इसलिए स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं से राहत पाने के लिए शनि की उपाय आपके लिए काफ़ी कारगर होगा। वही देखिए, प्रेम और वैवाहिक जीवन में देखा जाए तो प्रेम जीवन में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है, लेकिन आप उन्हें आसानी से निपट लेंगे, आसानी से हल कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। किसी खास सदस्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना भी महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन को सकारात्मक और खुशहाल बनाने के लिए कुछ नए तौर तरीका भी अपनाएंगे। छात्रों के लिए माह काफ़ी लकी साबित हो सकता है। शुक्र गुरु की कृपा से लग्जरियस की प्राप्ति भी होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। नए कामकाज की शुरुआत आप कर सकते हैं।
हाँ, यहाँ पे नेगेटिव थॉट से आपको बचना होगा, यानी सहज रहिए, कूल रहिए, अपना काम-काज पे विशेष फ़ोकस करें और इधर-उधर की बातों से आपको बचना होगा। करियर में काफ़ी बदलाव होगा, व्यवसाय के लिए समय सर्वश्रेष्ठ होगा। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहने वाला है और तो ये था मासिक राशिफल पे चर्चा। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।